नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और हम लोग मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन पे ये मेरी 5वीं वीडियो है, जबकि चैम्बरलिन की बात करते हुए हमें 3 वीडियोस में ऑलरेडी मैं इसकी बात कर चुकी हूँ। तो इसमें हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम पहले समझ चुके हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि लॉन्ग रन में एक फर्म या ग्रुप का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, उसकी बात यहाँ पर होगी। इसमें 3 मॉडल्स हैं और 3 मॉडल्स में पहला मॉडल जो है वो फ्री एंट्री के साथ प्राइस कंपटीशन के बगैर फ्री एंट्री में किस तरीके से इक्विलिब्रियम होगा, उसकी बात करेंगे। सेकंड मॉडल में हमने बात की है प्राइस कंपटीशन को हमने ऑन रखा है और एंट्री एंड एग्जिट को बंद कर दिया है, क्लोज्ड एंट्री एंड एग्जिट के साथ। और थर्ड मॉडल के अंदर फाइनली हम लोगों ने दोनों चीज़ों के साथ किस तरीके से इक्विलिब्रियम होगा उसकी बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पहले मॉडल की बात करेंगे। तो डायग्राम पहले मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगी और उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि इस डायग्राम को आपने इजीली बिना गलती के बनाना कैसे। डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा ध्यान से देखें। यदि वीडियो आपको स्लो लगे तो फास्ट करके देख लीजिए और यदि फास्ट लगे तो स्लो करके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारा OX और OY एक्सेस है। सबसे पहले बात करते हैं, हम ये मानेंगे कि जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हुआ है, यदि उसके अंदर हमें हो प्रॉफिट की सिचुएशन है। हमने पिछली बार भी बात कर ली थी। मैं ये इस अजम्पशन पे बना रही हूँ कि आपको ऑलरेडी जो है परसीव डिमांड, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व और फर्म के इक्विलिब्रियम की कंडीशन, उन सब का आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि उसके बगैर ये डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा। इन केस ये आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देखना ज़रूरी है या उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, ये हमारा परसीव्ड डिमांड कर्व है, राइट? ठीक है, ये परसीव डिमांड कर्व है। परसीव डिमांड कर्व यानी कि जो एंटरप्रेन्योर अपना लेकर चल रहा है ना, जो सेलर ये सोच रहा है कि मैं इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा परसीव डिमांड कर्व है। और ये जो मार्केट में एक्चुअल में डिमांड कर्व उसको मिल रहा है वो है, ठीक है। इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं और उसको हम करते हैं स्मॉल d से डिनोट। तो क्या होता है कि इस E पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर आप मान के चले कि यहाँ पर आपको एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारी फर्म्स जो हैं लॉन्ग रन के अंदर मार्केट में एंटर कर जाएंगी। जब लॉन्ग रन में मार्केट में फर्म्स एंटर करेंगे तो क्या होगा, उसको हम डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। तो डायग्राम में दिखाने का तरीका है कि हम ये जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है उसको हम शिफ्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि पहले एक फर्म का शेयर इतना था मार्केट में, उसको इतना हिस्सेदारी थी उसकी, लेकिन अब बहुत सारी फर्म्स मार्केट में एंटर हो गई, बहुत सारे प्लेयर हैं, इसलिए एक सिंगल फर्म का मार्केट में जो प्रोपोर्शन है वो इतना रह गया, राइट? इतना उसको हिस्सा मिलता है। अब उसका जो परसीव डिमांड कर्व होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग ही स्लाइड कर जाएगा, राइट? ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। जहां पर पहली इक्विलिब्रियम की कंडीशन पिछली वीडियो में हमने की थी कि पहली इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यदि हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो करना है तो इस पॉइंट पर पहली शर्त तो ये है कि आपका प्रोपोर्शनल और परसीव डिमांड कर्व दोनों बराबर होंगे, राइट? अब इसके अलावा जो बाकी कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो भी इसी ही मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की जो इक्वालिटी है वो भी इसी पॉइंट पे ही होनी चाहिए। और उसके लिए आप ये बना दीजिए LMC। ये थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया, इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे तो डायग्राम ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, राइट? तो ये LMC है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। जहाँ पे दोनों बराबर होंगे वहीं पे आउटपुट और प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। एडिशनल कंडीशन है कि DD और DD बराबर होने चाहिए। और उसके अलावा एक एडिशनल अजम्पशन ये भी है, क्योंकि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है इसलिए फर्म को क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होता है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हों। तो हमारा एवरेज रेवेन्यू तो ये पड़ा,
एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस ही होता है, तो वो प्राइस यहाँ पर है, एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर है, तो नेचुरल है कि हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगा वो भी इसी पॉइंट से ही निकल कर जाएगा। तो ये हमारा बन गया LAC। ठीक है, ये LAC यहाँ पर, ये यहाँ से ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लीजिएगा डायग्राम, मैं वहाँ बनाना सिखाती हूँ। जब आप डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं तो वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं बनता है कभी भी। डायग्राम बनाने का तरीका और है, समझने का तरीका और है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम को समझ लिया है, ये आउटपुट है, ये प्राइस है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर है। इसका मतलब है ये भी LMC है, सॉरी, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है या नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में फर्म सस्टेन्ड इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में रहेगी। अब हम समझ लेते हैं कि इस डायग्राम को बनाना कैसे है इजीली। यदि आपको डायग्राम की प्रोसेस समझ आ गई तो बनाना मैं आपको 1 मिनट में समझा देती हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने एक मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम बनाना है। सिंपल, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको, ये रहा आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये रहा आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, LMC लिख दीजिए इसको, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, उस इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे प्राइस डिटरमिन होगी। राइट है, इजी है। अब हमें यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व इंसर्ट करना है। राइट, ये LAC बन गया। तो ये डायग्राम आपने बहुत बार पहले बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम में सिर्फ हमें 3 लाइंस और इंसर्ट करनी है और आपका यही डायग्राम बनके तैयार हो गया। 3 लाइंस कौन कौन सी है, नंबर 1 आपने यहाँ पर एक DD कर्व इंसर्ट करना है जो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है। ये आपका बन गया था पैसिव डिमांड कर्व और ये आपका प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व है। और यहाँ पर एक क्रॉस बनाना है जो कि आपका एक तो इसके पैरेलल हो जाएगा, ये आपका प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, और एक अप्रॉक्सीमेटली इसके पैरेलल हो जाएगा जो कि DD। ये मुझे ब्लू से बनाना चाहिए था, तो ये D0 ठीक। तो यहाँ पे आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम था, प्रॉफिट को देख के बहुत सारी फर्म मार्केट में आ गई, फिर आपका ये स्लैश हुआ और फिर ये स्लाइड हुआ, और फिर यहाँ पर आपके बाकी की 2 कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी। तो इस तरीके से 3 कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। एक MR और MC बराबर होने चाहिए, MC MR को नीचे से काटना चाहिए। तीसरी बात कि ये DD दोनों जो डिमांड कर्व्स हैं हमारे वो उस पॉइंट पे बराबर होने चाहिए। और चौथी बात है कि LAC भी टेंजेंट होना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ आ गया। नहीं समझ आया तो भी मुझे आप कमेंट दें ताकि मुझे पता लगे कि अभी भी कुछ और करना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग फॉर दीज 2 मॉडल्स।